लोग क्या कहेंगे, ये वो 3 शब्द हैं जिनकी वजह से हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए था, जो हम करना चाहते थे, और बाद में हम लोग रिग्रेट भी करते हैं कि अगर वो काम कर लिया होता तो आज शायद हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। पर इंसान का ये बेसिक नेचर होता है कि वो इस बात की ज्यादा परवाह करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इस बात के कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है। यही बात आज से 2000 साल पहले रोमन किंग मार्कस ऑरेलियस ने कही थी। We all love ourselves more than other people, but care more about their opinion than our own। देखो, जब इंसान जंगलों में रहा करता था तब ये जरूरी था कि वो ऐसा बर्ताव करे कि कोई उससे ऑफेंड ना हो, हर कोई उसे पसंद करे, क्योंकि अगर लोग उसको पसंद नहीं करेंगे तो उसको कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उस समय कबीले से निकाले जाने का मतलब था मौत, क्योंकि उस समय एक अकेला इंसान जंगली जानवरों के लिए आसान शिकार होता था। इसलिए हर इंसान चाहता था कि वो ऐसा बर्ताव करे कि सब उसे पसंद करें, ताकि उसको कबीले से ना निकाला जाए। और वही सोच आज भी चली आ रही है। लेकिन आज के जमाने में इंसान अकेले भी सरवाइव कर सकता है, और इसलिए लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें पसंद करते हैं या नहीं, इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। और आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना छोड़ दोगे। नंबर 5, नोबडी केयर्स। अक्सर हमें जितना लगता है लोग हमारे बारे में उतना भी नहीं सोचते, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो इंसान खुद ही होता है, और इसलिए हर कोई सबसे ज्यादा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। कोई भी किसी दूसरे के बारे में उतना नहीं सोचता। आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लो। आप दिन भर में सबसे ज्यादा किसी दूसरे के बारे में सोचते हो या अपने बारे में सोचते हो? अपने बारे में सोचते हो, है ना? तो इसी तरह आपके आसपास भी हर कोई पहले अपने बारे में सोचता है, और कोई भी आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आपको लगता है। ये सिर्फ आपके मन का वहम होता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, जो लोग आपके बहुत करीबी हैं, जैसे आपके माँ बाप, घर वाले और करीबी दोस्त, वो लोग आपके बारे में दूसरों के मुकाबले ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जितना हमें लगता है उतना ज्यादा भी नहीं। जब हम कहीं बहुत से लोगों के बीच होते हैं तो हमें लगता है कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और बाकी लोग भी यही सेम चीज सोच रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और सब लोग एक ही तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। अगर आप ये बात समझ लेते हो तो फिर आप कभी भी लोगों के ओपिनियन और उनके जजमेंट की उतनी परवाह नहीं करोगे। नंबर 4, डोंट जज अदर्स। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम लोग खुद दूसरों को जज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उन्हें अच्छा या बुरा बताते हैं। लेकिन जब दूसरे हमें जज करते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है। देखो, हिंदी में वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप खुद अपनी जिंदगी में कटहल के बीज बो रहे हो तो आपको आम तो खाने को नहीं मिलेंगे। उसी तरह अगर आप दूसरों को जज करोगे और दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको जज ना करें, तो ऐसा तो नहीं होने वाला मेरे दोस्त। इसलिए दूसरों को बिना वजह जज करना बंद करो, और आप दूसरों की जजमेंट से डरना भी छोड़ दोगे। नंबर 3, नेवर चेंज योर ओपिनियन बिकॉज ऑफ अदर्स। दूसरे लोग ऑफेंड ना हो जाएं, इस वजह से कुछ लोग दूसरों की हर बात से अग्री करने लगते हैं, और ऐसे ही लोगों को ही नाइस गाइज कहते हैं। और ऐसा एक नाइस गाय हर फ्रेंड ग्रुप में होता ही है। मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी था। वो सोचता था कि अगर वो लोगों की बात से अग्री करेगा तो लोग उसको पसंद करेंगे, और इसीलिए लोग उसका फायदा तो उठाते ही थे और उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे। जैसे जब भी कोई उससे कहता भाई जरा कुछ खाने को ले आ, वो चला जाता। जब भी कोई कहता भाई मेरा ये असाइनमेंट कर दो, वो कहता कर दूंगा, जबकि उसे खुद बाकी काम होते थे। लेकिन सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपना नुकसान कर लेता था। यहाँ तक कि अगर कोई कहता कि मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है तो वो कहता हाँ भाई मुझे भी, जबकि भले ही उसको राहुल द्रविड़ ज्यादा पसंद हो। तो उसके इस बिहेवियर से लोग समझ ही जाते थे कि हाँ, इस बंदे की अपनी कोई इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं है, और ये बस मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। जिस वजह से फिर लोग उसका और फायदा उठाते थे, और वो नाइस दोस्त लोगों के हाथ की एक कठपुतली बन के रह जाता था। अगर यहीं पर ये बंदा अपनी कोई यूनिक स्किल सीख ले और उसी स्किल पे पैसे कमाने लग जाए और अपने चारों तरफ खुद का स्ट्रॉन्ग ऑरा बना ले, तो सभी इसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, और शायद बाकी लोग जो इसे खुद से कम समझते थे अब इसे खुद से सुपीरियर समझने लगे। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी स्किल है? तो भाई आज की इस रील्स और वीडियोस वाले युग में वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। यहाँ तक कि हम खुद हर महीने न्यू एडिटर्स ढूंढते रहते हैं जिनमें अच्छी स्किल्स हो, बट अफसोस लोगों में स्किल्स ही नहीं है। लेकिन इस स्किल को सीखने में आपकी मदद वंडरशेयर डेमो क्रिएटर जरूर कर सकता है। बस सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और फिर इसमें आपको वीडियो एडिटिंग के सारे फीचर्स मिल जाते हैं।
वो भी इजी टू यूज। लाइक इसमें आप मल्टी ट्रैक एडिटिंग के साथ एक्सटर्नल माइक से अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसमें टेक्स्ट, शेप्स, लाइंस, एरो एटसेट्रा यूज करके उसे और ज्यादा अपीलिंग बना सकते हो। इसमें आपको एआई के ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। आप अपनी वीडियो के बेकार पार्ट्स को कट कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी ऑडियो को भी एडिट कर सकते हो, और वॉइस चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही इसमें एआई ऑब्जेक्ट रिमूवर का भी फीचर है, यानी अगर आपकी वीडियो में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप रिमूव करना चाहते हो तो आप इस अमेजिंग फीचर का यूज कर सकते हो। यहाँ आप 4K हाई क्वालिटी में 120 FPS तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही वेबकैम के साथ आप खुद को रिकॉर्डिंग में शो कर सकते हो और स्मार्ट जूम एंड वॉइस क्लीनर के साथ अपने फुटेज को जूम एंड वॉइस को काफी क्रिस्टल क्लियर बना सकते हो। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को डाउनलोड करो एंड थैंक मी लेटर। इस तरह से लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, और अगर वो नहीं भी करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको सही लगता है। आप किसी के कहने से खुद को बदलने नहीं वाले। नंबर 2, नोबडी इज परफेक्ट। जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया था तो वो कुछ ऐसा दिखता था, और आज वो ऐसा दिखता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीख कर बेहतर बनता है। इसलिए जब लोग आपको जज करें तो आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली ये कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपसे भी गलतियां होती हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और जो गलतियां नहीं करता वो सीखता भी कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो, आपको विश्वास है तो लोगों की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि आखिर में ये आपकी जिंदगी है। आप नहीं चाहोगे कि आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के कहे मुताबिक बिता दो और आखिर में रिग्रेट करो। नंबर 1, कट ऑफ नेगेटिव पीपल। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ हासिल कर लो, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपसे कभी खुश नहीं होने वाले। कुछ लोग हमेशा आपके अंदर कमियां निकालेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। अभी हम स्टीव जॉब्स की बात कर रहे थे। स्टीव जॉब्स इतने अमीर और सक्सेसफुल इंसान थे, पर क्या आपको लगता है कि हर कोई उनको पसंद करता था? नहीं करता था। कई लोग उनसे जलते थे, और उन्हीं लोगों में एक थे जॉन स्कली। स्टीव जॉब्स खुद ही स्कली को पेप्सी से एप्पल में लेकर आए थे, लेकिन बाद में स्कली ने एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने साथ करके स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि स्कली को लगता था कि स्टीव CEO बनने के काबिल नहीं है। हालांकि बाद में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो खुद स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस लेकर आए। तो आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, जॉन स्कली जैसे लोग होंगे जो आपसे कभी खुश नहीं होने वाले। वो हमेशा आपकी खामियां ही निकालते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को आपको अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। तो ये थी वो 5 बातें जिन्हें समझकर और अपनी जिंदगी में अपनाकर आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं सभी पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 5, नोबडी केयर्स। हर किसी की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद होते हैं, इसलिए हर कोई ज्यादातर अपने बारे में ही सोचता है। कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आपको लगता है। यहाँ तक कि आपके अपने परिवार वाले और दोस्त भी आपके बारे में उतना नहीं सोचते। नंबर 4, डू नॉट जज अदर्स। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जज ना करें और आप पर अपनी जजमेंट और ओपिनियन ना थोपें, तो आपको भी दूसरों को जज करने की आदत को बंद करना होगा। नंबर 3, नेवर चेंज योर ओपिनियन बिकॉज ऑफ अदर्स। दूसरों को खुश करने के लिए लोग दूसरों की हर बात से अग्री करते हैं। दूसरा अगर कहता है ये सही है तो वो भी कहते हैं हाँ यही सही है। पर ये नाइस गाय वाली थिंकिंग आपको लोगों के हाथ की कठपुतली बनाकर रख देगी, और दूसरों के कहने से कभी अपने माइंडसेट और एक्शंस को चेंज मत करो। नंबर 2, नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कमियां होती हैं और हर किसी से गलतियां होती हैं, और जो गलतियां नहीं करता वो कभी कुछ नया सीख भी नहीं सकता। जो लोग आपको ऐसा वैसा बोल रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी की बात का बुरा मत मानो, गलतियां करो और उनसे सीखो। नंबर 1, कट ऑफ नेगेटिव पीपल। आप चाहे जिंदगी में कितने ही सफल क्यों ना हो जाओ, कितना ही नाम, शोहरत और पैसा क्यों ना कमा लो, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको फिर भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जिंदगी से निकाल दो। और साथ ही वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से डाउनलोड करना मत भूलना, बिकॉज उससे आप एक ऐसी स्किल सीख सकते हो जिसकी आज के युग में सबसे ज्यादा डिमांड है। सो गो एंड चेक इट आउट।
तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसे अपने जिगरी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।